के शरीर में जाना है तो कैसे पहचानेंगे कि ये जो गुरु हमने बनाया है वो सदगुरु ही है। वेद गुरु इन रोग का इंद्रिय का गुरु भोग, मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु जोग। बड़े अच्छी तरह से इन वचनों को समझो। कौन किसका गुरु है? वैद गुरु इन रोग का। अगर हम रोग है, भीतर में कोई बीमारी है, तो बीमारी बिठाने के लिए हमको जाना पड़ेगा वैद्य के शरण में, डॉक्टर के शरण में। वही इस बीमारी का गुरु है। काम काम का गुरु है कहते हैं। वैद्य गुरु इन रोग का, इंद्रिया का गुरु भोग। इंद्रिया का गुरु कौन से? अच्छा, कौन सी इंद्रिया है? उनका भोग क्या है? हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिया है, 5 कर्मेंद्रिया है। कर्मेंद्रिया से कर्म होते हैं, हाथ पैर गुदा मुख शीश्न, ये सब इनसे कर्म करते हैं। हाथ से काम करते हैं, पैर से चलते हैं, मुख से खाते हैं, और टट्टी पेशाब नीचे की इंद्रिया से करते हैं। ये कर्मेंद्रिया है। ये भोग नहीं मांगेगी, ये तो कर्म करेगी। दूसरी 5 इंद्रिया है जिसको हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। यह है आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा। ये 5 इंद्रिया है। 5 इंद्रिया का 5 भोग है। इंद्रिया का गुरु भोग। आँख कहती है मुझे देखना है। आँख को आप बंद करके नहीं बैठ सकते, ज्यादा देर बैठोगे नहीं, क्योंकि आँख को देखना है। देखना उसका भोग है और उनके द्वारा हम देखेंगे। कान का भोग है सुनना, नाक का भोग है सूंघना, रसना का भोग है स्वाद लेना, और त्वचा का भोग है सुख लेना, स्पर्श सुख। तो इंद्रिया का गुरु भोग। ये इंद्रिया, इनको इनका भोग दोगे तो ही शांत बैठेगी, नहीं तो वो आपको विचलित कर देगी। इसी तरह से मन का गुरु तो ज्ञान है। मन का गुरु कौन है? ज्ञान। क्योंकि और किसी भी तरह से मन समझता नहीं। मन का गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान के भी अनेक प्रकार है। ये तो एक कान के द्वारा सुना हुआ ज्ञान है। कुछ ज्ञान अनुभव का ज्ञान है। जैसे कि छोटा बच्चा है, खेलते खेलते चूल्हा जल रहा है, वहां तक गया और जाके उसने आग को हाथ से छू लिया। क्या होगा? उंगली जल जाएगी, हाथ जल जाएगा। जलने के बाद जिंदगी भर वो आग के पास नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसको भीतर से ज्ञान हो गया, उसका अनुभव आ गया। ये चीज बुरी है, इसके नजदीक जाने से हम जल जाते हैं। एक बार का अनुभव जिंदगी भर के लिए हमको समझ ला देती है।
क्योंकि मन को ज्ञान मिल गया। मन का गुरु तो ज्ञान है, प्राणों का गुरु योग। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चारों बातें महाराज ने बताई है इसी एक चीज को समझने के लिए। अब सवाल यह है कि ये 12 कमलों के बाहर किसको निकालना है। अगर आप समझ रहे हो कि सुरती को ही निकालना है बाहर, तो गलत समझ रहे हो। निकालना है प्राण को, निकालना है हमारी चेतना को, और ये तभी निकलेगी जब हम किसी योग का आधार लेंगे। प्राणों का गुरु योग। योग में कई प्रकार के योग है। अष्टांग योग है, सांख्य योग है, हठ योग है, पवन योग है, राज योग है। इन योगों के द्वारा प्राण को ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, चढ़ा रहे। मगर महाराज ने इसमें भी हमको राजयोग की बात कही है। राजयोग सदने को कहा है। राजयोग से ही प्राण 10वें द्वार के बाहर निकाल सकते हैं। ये तब संभव होगा जब ऐसे राजयोगी सदगुरु के शरण में हम गए तो। इसीलिए महाराज ने सदगुरु के परख के विषय में राजा विठ्ठलराव को समझाया है। क्या समझाया है कि त्रिकुटी तख्त न देखिया, त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्या न कोय, ब्रह्म देश की गम नहीं, के मैं सतगुरु होय, के मैं सतगुरु होय, प्राण की गमन काई, ये जासी किण देश, शीश गुरु दोनों भाई, सुख रामदास बाता करे, अगम निगम की जोय, त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुन्या न को। बहुत गहरा राज छिपा है। त्रिकुटी तख्त न देखिया। कल यहाँ पे विषय आया था खंड पिंड ब्रह्मांड का, हमारे शालिक जी ने लिया था। खंड नाम त्रिकुटी, पिंड नाम नाभि, ब्रह्मांड नाम 10वें द्वार। जो खंड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जब वो हमारे घट में ओत पोत भरा है तो उसकी पहचान कैसे की जाए। तो पिंड से चेतना को खंड में ले जाना है। खंड नाम त्रिकुटी, 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड। जहाँ लग पवन बहत है तहाँ लग कहिए पिंड। अब ये तो आपको 3 स्थान का महाराज ने भेद बता दिया। अब इसमें आपकी चेतना का स्तर कहाँ तक है ये आपका आप जानो। 10वें द्वार ब्रह्मांड है। चेतना अगर आपकी 10वें द्वार में चली गई तो निश्चित आप ब्रह्मांड में चले गए। महल त्रिकुटी खंड, त्रिकुटी में आपकी चेतना का स्तर है तो आप खंड में हो, आप बीच रास्ते में हो।
हद और बेहद के बीच में ये त्रिकुटी का स्थान है। गुरु महाराज कहते हैं, क्योंकि ये सभी ग्रंथों में, संतों की वाणियों में ये सारे शब्द आते हैं बार बार, इसीलिए महाराज ने कहा है कि हद बेहद नर कहत है, मरम न जाने कोय, हम जानी सुख राम के, रहा संद पर सोय। सभी कहते हैं बाणिया, हद कहाँ तक है, बेहद कहाँ तक है, मगर ये हद बेहद में हमको पहुंचना है, वहाँ तक हमको जाना है। केवल कहने से, सुनने से, समझने से काम नहीं होगा। हद बेहद नर कहत है, मर्मन जाने कोई, वहाँ तक कैसे पहुँचता है, वहाँ तक कैसे पहुँचा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, केवल सुरती शब्द की बात नहीं है। सुरती शब्द के आधार से भजन करते करते चेतना को, प्राण को हमको ऊपर ले जाना है। मैं तो ये कहता हूँ, त्रिकुट तक भी आपकी चेतना यहाँ तक आ गई तो आपने बहुत कमा लिया। और जिसकी चेतना 10वें द्वार तक आ गई, उनका क्या कहना है। सारा निर्णय हो जाता है, अनबे खुल जाती है, भीतर में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। सारी वाणी के जटिल वचनों को अपने भीतर के अनुभव ज्ञान से वो समझने लगता है। हम सुबह सुबह बड़े अच्छे तरीके से राग गाते हैं, धुन राग 12 है, वैसे तो 12 गाते हैं, वो ज़्यादा है। उसमें 2 राग की तरफ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसके मर्म को हमको समझना है कि महाराज ने सुबह सुबह परमात्मा को उठ के ये प्रार्थना क्यों की है। ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो, दिन दिन वापुल क्वाही हो, मेरा ध्यान लगे सुन माही हो, तीरवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा हो, ज्योत अखंडित माही हो, कब जन देखे जाई हो, तीरकुटी से रमजारा हो, कब आसन होय हमारा हो, के सुख राम विचारी हो, अब मोय पार उतारी हो। ये की प्रार्थना में सारे वाणी का सार ज्ञान आ गया। प्रार्थना किसे की जा रही है, प्रार्थना कर कौन रहा है। ये प्रार्थना अपने भीतर की ये जीवात्मा कर रही है, परमात्मा को, अपने सदगुरु को, कि राम राम भजन तो कर रहा हूं, सत्संग तो सुन रहा हूं, मगर वो समय नहीं आया, वो पल नहीं आया कि मेरी प्राण ऊर्जा ब्रह्मांड तक नहीं गई। तो उसके लिए प्रार्थना ही उपाय है। हमें भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना अगर सही है, प्रार्थना में आपकी डिमांड सही है, तो कृपा होगी।
प्रार्थना कहाँ करनी पड़ेगी? अगला भी प्रार्थना ही कर रहा है, वो भी परमात्मा को नतमस्तक है, तो वहां हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। वो तो केवल इतना ही करेंगे कि चलो भाई मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, सब मिलके अपन प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना सही चाहिए, भीतर से चाहिए, आत्मिक भाव से चाहिए। ओ दिन को कब उगे हो, मेरा प्राण आद घर पूगे हो। प्राण ब्रह्मांड में आद घर में जहां से हम आए वहां तक पहले हमको जाना है, बाहर निकलना तो बाद में है। हम सुनते आते कि हमारे गुरु महाराज के भाई गिरधर जी का दोनों का ब्रह्मांड फूटा। क्या हमारा नहीं फूटना चाहिए? कैसे फूटेगा? क्या है ऊर्जा का सिद्धांत? जब ऊर्जा किसी एक जगह जमा होगी तो वहां से स्फोट होगा। यहां प्राण ऊर्जा उनकी जमा थी तभी तो स्फोट हुआ। तो प्रार्थना तो उसके लिए हमको करना है, सबको करना है। ये तो तब सही होगी जब हमको भेद मिलेगा। हम केवल स्थान स्थान पर सुरती लगा के अगर पहुंचे हुए तो इस चीज को हम कभी नहीं समझ सकते। वो कहाँ है हमारी चेतना? वो चेतना है हमारे अरद उरद के बीच में। अरद उरद के बीच में बसे सिकावन हार, और सो सदगुरु सुखराम कहे निरुको उन मुनिधार। एक एक शब्द में गहरा राज छुपा है। जगह बता दिया कि वो राम जी तुम्हारे भीतर सारे शरीर में व्यापक जरूर है, मगर फिर भी बात ऐसी है कि मान लो 20-25 कमरे का एक मकान है, और मकान में वो मकान का मालिक बैठा है। तो अगर आपको किस कमरे में वो बैठा है इसका पता नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तो आपको किसी को पूछना पड़ेगा। अगर कोई नहीं है तो एक एक कमरे में ढूंढते ढूंढते जाना पड़ेगा, समय लग सकता है। पास के कमरे में भी हो सकता है, आप ढूंढते ढूंढते जाके जब वहां तक नहीं पहुंचोगे तब तक नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही परमात्मा के बारे में हम सभी जानते हैं हमारे घट में है, मगर घट में भी उसको कहाँ देखना है? तो महाराज ने बता दिया कि अरद उरद के बीच में। अरद और उरद इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। मैं हमेशा बताता हूं, शब्दशः अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ दोनों में गहरा भेद है। हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। सांस उसास, ओम सोम, अरद उरद ये सब समानार्थी शब्द है, और सबको लिए हम समझ लेते हैं सांस उसास है बस। अरे भाई सांस उसास अलग है, ओम सोम अलग है, अरद उरद अलग है। अगर सब एक रहते तो महाराज ने अलग अलग जगह अलग अलग शब्द का वर्णन क्यों किया? वो लाते ही नहीं। अरद उरद के बीच में कह रहे तो सांस उसास के बीच में भी कह सकते थे, ओम सोम के बीच में भी कह सकते थे, यमक तो उनका आता है। मगर महाराज ने पर्टिकुलर ये कहा है कि अरद उरद के बीच में आपका परमात्मा, आपको सिखाने वाला, आपको ज्ञान देने वाला, वो कोई आपसे दूर नहीं है, आपके घट में है। घट में भी कहाँ है? वो उस जगह है अरद उरद के बीच में। अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर। अब ये सांस उसास की क्रिया से ही हमको नीचे से ऊपर जाना पड़ता है। वो भी यहाँ नाभि में सासा अमो होगी, इसका भेद आपके पास रहेगा। क्योंकि गिगन चढ़न को पवन है न्यारा। ब्रह्मांड में जो पवन चढ़ता है वो पवन अलग है, ये सांस उसास से अलग है। सेठ साहब राधा कृष्ण जी महाराज ने बहुत ही बढ़िया वाणी जी का अर्थ किया। कुछ कुछ जगह तो इतना सटीक अर्थ किया है।
एक हरदस में उन्होंने उसका अर्थ किया है। अब मैं आपको यहां चर्चा में पूछूंगा कि आप इसको कैसा समझते हैं। सांस सांस जे नर सिमरन कर है, तामे आबिद जागे, मेरे रामा तामे आबिद जागे, नाद बिंद बेड़ा चढ़ जावे, नाद बिंद बेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गगन में लागे। कहाँ गए महाराज? अभी आए लिखने वाले। सांस उसास में सिमरन कैसे किया जाता है? सांस सांस, पहला शब्द क्या है? सांस सांस में सिमरन करके बताओ कोई। सांस सांस में सिमरन कैसे होगा? होगा तो सांस उसास में ही। सांस सांस में होगा क्या? सांस सांस में सिमरन करने का मतलब क्या है कि अगर आपकी सिमरन की रीत श्वासा ले रहे हो, श्वासा छोड़ रहे हो, श्वासा ले रहे हो, श्वासा छोड़ रहे हो, यहां तक ही सीमित है। आप पिछम के भेद को नहीं जानते हो तो आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा पूरब से चल जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर श्वासा खींच लोगे। श्वासा के आधार से आपकी चेतना ऊपर खींची जाएगी। पूरब दिशा चढ़ावे पवना आबिद सतसुण होई, बेहद को हो सत्य जगत में नहीं अगम को हुई। श्वासा ऊपर चढ़ाई जा सकती है, ये भी विधि सत्य है, ये भी भेद सत्य है, मगर ये संकनाल का मार्ग है, ये ब्रह्म प्राप्ति का भेद है, ये सस्रूप आनंद पद का भेद नहीं है। एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है कि पवन चाड़े कष्ट सु, पूरब खेचे सांस, जाका घर सुख राम के, जमपुर सन्मुख पास। शिकारी के पास आप बिल्कुल उसके रेंज में चले जाओगे अगर इस तरह से साधना अगर कर रहे हैं, भजन अगर कर रहे हैं तो। पवन चाड़े कष्ट सु, चाड़े नाम चढ़ाना, कष्ट से तकलीफ से श्वासा को ऊपर चढ़ा रहे हैं, राम राम करते करते भी चढ़ा रहे हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। आपकी चेतना का स्तर, आपकी सांस, आप कैसे ऊपर जा रहे हो, ऊपर जाने के दो रास्ते हैं, एक सीधा संकनाल का, एक बंकनाल का, पीछम का। तो पवन चाड़े कष्ट सु, दोनों तरफ ध्यान रखना। सांस सांस जे नर सिमरन करे, सांस सांस करने का मतलब एक सांस में कोई सिमरन नहीं करेगा, सांस उसास में ही करेगा। सांस उसास में भजन करते करते चेतना यानी श्वासा सीधी ब्रह्मांड में चढ़ रही है तो आप सीधे काल के मुख में चले जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं है। जंगल में शेर के पास कोई शिकार चला जाता है तो शेर छोड़ेगा क्या? ऐसे ही काल छोड़ेगा क्या? फिर क्या है भेद, क्या है विधि? सुनो उसास संग लिव लागे, रचना उकाऊ, मेरे रामा रसना उकाऊ, तो फिर नाद निरालो जागे, तो फिर निरालो जागे, चढ़
देखो, सुनो उसास, पहले में कहा है सांस सांस, दूसरे में कह रहे गुरु महाराज सुनो उसास। अब उसास के संग ल्यू कैसे लगाओगे? क्योंकि जब उसास में ल्यू लगेगी, रसना से राम राम करते करते रसना जोर जोर से चलने लगेगी, उताविल होगी, और जोर जोर से रसना से भजन करते करते वो जब ये स्थिति पैदा होगी, तब ये नाद सांस उसास से अलग होके पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ता है। अब ये बात शेर साहब ने लिखी है कि उश्वास यानी क्या? सांस उसास हम तो कर ही रहे हैं। अगर सांस उसास में करते करते अगर सीधी चेतना ऊपर चली गई तो संकनाल से चले गए काम से, इतने दिन से भजन कर रहे। फिर उश्वास यानी निश्वास, समझ गो। उश्वास यानी क्या? श्वास में भी नहीं, उश्वास में भी नहीं। जो तुम्हारे अंदर पेट में वो भरी है, जो अमाऊ है, वहां अगर आपकी ल्यू है, लग रही है, रसना से राम राम करते करते उताविल हो रही है रसना, तो ऐसा भजन हो रहा है तो फिर नाद निरालो जागे। वो नाद ये निश्वास के माध्यम से अलग रीढ़ की हड्डी से बंकनाल से ऊपर चढ़ेगा, और ये नाद में आपका प्राण। मैंने पहले ही कहा है कि 12 स्थानों पे भजन करना, थोड़ा थोड़ा कर लेना, ये राम राम है। यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, पहुंच गए। क्या करोगे आप पहुंचने के बाद? कोई ज्ञान की समझ नहीं आई है, कोई चेतना अंदर से वो दिव्य दृष्टि खुली नहीं है, वाणी समझ नहीं रही है, ऐसे जाने से क्या लाभ? इसके बदले तो ये सारी चीजें समझ के करो। समझना यह है कि हम ध्यान में हमारी ल्यू कैसे लगे, कहाँ लगे। सुनो उश्वास यानी उश्वास तो बाहर निकलता है। शब्द से अगर इसका अर्थ पकड़ोगे, ये लग रही उश्वास संग ल्यू, तो ये तो पूरब का रास्ता हो गया, सीधी चेतना ऊपर चढ़ गई। ये हमारा भेद ही नहीं है। उश्वास माने निश्वास, उश्वास। क्या कहा महाराज ने? जो श्वास भी नहीं है, उश्वास भी नहीं है, मगर जो पेट में अमा होके बाहर निकल रहा है, जो रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रहा है, उस श्वास में आपकी ल्यू लगेगी तो आपका नाद, आपकी चेतना, आपका प्राण, आपकी आत्मा धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ेगी, त्रिकुटी 10वें द्वार में होते हुए। और इस तरह से ध्यान करके त्रिकुटी पहुंचना बहुत बड़ी बात है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि त्रिकुटी तख्त न देखिया, काना सुना न कोई। काना सुनने का मतलब क्या? त्रिकुटी का भेद। 72,000 नाड़ी में केवल एक नाड़ी के माध्यम से ये प्राण को ऊपर चढ़ाना है, कोई मामूली खेल नहीं है। 72,000 नाड़ी में 24 नाड़ियां ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है। जो 24 नाड़ियां का जालंधर बन लगता है नाभि में, इस 24 नाड़ी में 3 नाड़ी महत्वपूर्ण है, ईड़ा पिंगला सुक्मणा। रोज कहते ईड़ा पिंगला सुक्मणा ब्रह्म मिलन को ध्यान, गुरु में गाते कि नहीं? मगर ये 3 नाड़ी के बारे में महाराज ने क्यों कहा है कि इन्हीं 3 नाड़ियों के माध्यम से हम उस ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें भी ईड़ा और पिंगला त्रिकुटी तक की जाएगी। आपकी यात्रा आगे जानी आगे है, तो केवल और केवल एक नाड़ी शरीर में ऐसी है जो नाभि प्रदेश से होते हुए रीढ़ की हड्डी के भीतर से मेरु त्रिकुटी होते हुए ऐसे ऊपर से यहाँ आती है और ऐसे उलट के वहां 10वें द्वार तक जाती है। 10वें द्वार तक जाना है तो सुक्मणा का साथ लेना पड़ेगा। ईड़ा पिंगला